अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमजद अजीज मलिक और आप देख रहे हैं कसौटी डिजिटल। आज हमारे मेहमान एक सहाफ़ी हैं और एक लेगेसी है जिसके बारे में हम बात करेंगे कि वो खुद भी सहाफ़ी, उनके भाई भी सहाफ़ी, ख़ानदान के और जो अफराद हैं वो भी सहाफ़ी, लेकिन बुनियादी तौर पर उनके वालिद जनाब जाहिद मलिक साहब सहाफ़ी थे जिन्होंने सहाफ़त के मैदान में नुमाया खिदमत अंजाम दी। आज उनके बेटे फैसल जाहिद मलिक हमारे दरमियान मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया फैसल, आप तशरीफ़ लाए। किसी भी सहाफ़ी का पेशावर आना बड़ा कम होता है लाहौर या कराची या इस्लामाबाद से, तो आपको आज अपने दरमियान पाकर हमें बड़ी खुशी है। तो बताइए कि जाहिद साहब की यादें कितनी अब तक ज़हनों में महफूज हैं? जी, मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह ताला ने हमें जो अपॉर्चुनिटी दी, मेरे भाइयों को दी, मेरे बच्चों को दी, हमारी फैमिली को दी, ये एक लेगेसी है मेरे फादर की। और उन्होंने बहुत काम किया, सहाफ़त के उसमें भी शोबे में भी काम किया। इसके अलावा वो ब्यूरोक्रेट भी थे माजी में। उन्होंने भुट्टो साहब के साथ, वो पहले डीजी हज थे, डीजी नेशनल सेंटर थे। फिर उनकी कई किताबें हैं। जो उनका सबसे बड़ा काम है वो मज़ामीन कुरान के हवाले से है, जो एक मुझे लोग अक्सर कहते हैं कि ये एक वली अल्लाह का काम है जो आपके फादर कर गए हैं, और ये आपकी जो लेगेसी है ये आप लोगों के लिए एक बख्शिश का रास्ता है। इसके अलावा उन्होंने ऐवान कायद बनाया F9 पार्क में, और उसमें हम मुख्तलिफ़ प्रोग्राम कश्मीर के हवाले से मुख्तलिफ़ चीज़ें करते हैं। तो हम समझते हैं कि जो हमारे वालिद ने हमें नज़रिया पाकिस्तान, एक वो सच्चे आशिक़ रसूल थे, और उन्होंने हमेशा बताया कि बेटे आप लोगों ने जो काम लेके चलना है वो पाकिस्तान को पहले रखना है, उसके बाद आपने बाकी चीज़ों को अपने अखबार की तरफ तवज्जो देनी है, और आपकी नीयत साफ़ होनी चाहिए। तो ये अल्लाह ताला की एक करम नवाजी है कि मैं, मेरे भाई गौहर जाहिद मलिक साहब हैं, मेरी सिस्टर हैं सादिया हैं, मेरे दोनों बेटे हैं, मेरे गौहर का भी बेटा है, फिर मेरी बेटी है, वो हमारा सोशल, तो ऑल फैमिली वेंचर ये बन चुका है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम मेहनत के साथ इसको अच्छा, सऊद का तो मैं देख रहा था माशाल्लाह, उसको तो कोई भी हाल ही में अवार्ड भी मिला है। माशाल्लाह सऊद को अभी चाइना डेली वालों ने अवार्ड से भी नवाजा है। फिर ही इज़ द ओनली जर्नलिस्ट जो प्राइम मिनिस्टर के साथ वो गए हुए थे वहाँ पर, और उन्होंने वो BRI जो कॉन्फ्रेंस जिसमें 130 ममालिक के सरबराह आए हुए थे, ही इज़ द ओनली जर्नलिस्ट, ही वॉज द ओनली जर्नलिस्ट जिसने अटेंड की। इसके अलावा गौहर जाहिद मलिक जो मेरे भाई हैं, उनको भी पाकिस्तान ऑब्ज़र्वर की तरफ से अवार्ड मिला है। हमारा एक आर्टिकल छपा था पाकिस्तान ऑब्ज़र्वर में, पीपल्स डेली वालों ने बेस्ट आर्टिकल का अवार्ड पाकिस्तान ऑब्ज़र्वर को दिया है, तो वो भी गौहर जाहिद मलिक साहब ने रिसीव किया वहाँ पर। लेकिन आपका कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान ऑब्जर्वर के साथ साथ और भी तो है, चाइना डेली और फिर उसके साथ CPAC, तो चाइना से ज़्यादा ताल्लुकात की क्या वजह है? असल में मेरे वालिद साहब बहुत सी चीज़ों को फोरसी करते थे। जब उन्होंने ऐवान कायद, जैसे मैंने आपको मिसाल दी, बनाया, तो उस टाइम लोग हमें कहते थे अब नज़रिया पाकिस्तान को मलिक साहब क्या फ़रोग कर रहे हैं, अब कौन सा नज़रिया। लेकिन उन्होंने जो बुनियाद रखी, वहाँ ऐवान कायद 3 वज़ीर आज़म आ चुके हैं, हम कश्मीर के हवाले से। इसी तरह उन्होंने फोर्स ही किया कि पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो चाइना के साथ जुड़ा हुआ है, और उन्होंने बहुत पहले ये पिक्चर अपने ज़हन में बना ली थी कि हमने टूवर्ड्स चाइना पॉलिसी देखना है। और आज आप देखें, अब हर जगह चाइना चाइना और CPAC के साथ लोग मुंसलिक भी हो रहे हैं, और जो BRI है उसको प्रमोट भी कर रहे हैं। तो ये मेरे वालिद की पॉलिसी थी। तो एक जर्नलिस्ट की हैसियत से आप CPAC को किस तरह से देखते हैं? क्या आप समझते हैं कि CPAC पाकिस्तान की माशी और इक़्तिसादी तरक्की का एक बड़ा मंसूबा है? जी, मैं समझता हूँ ये बहुत ही बड़ा मंसूबा है। ये विन विन सिचुएशन है हम दोनों ममालिक के दरमियान। ठीक है, हम एक छोटा सा हिस्सा है CPAC के हवाले से, BRI, लेकिन जो गवादर पोर्ट है और जो इंडस्ट्रियल जोन्स बन रहे हैं, तो ये पाकिस्तान के लिए एक गेम चेंजर है। और अगर हम इस पे सही तरह से इसको लेके चलेंगे तो मैं समझता हूँ आइंदा 2-4 साल में आप देखेंगे कि पाकिस्तान की तकदीर इंशाल्लाह बदल जाएगी। लेकिन आमतौर पे ये भी कहा जाता है कि जी पता नहीं चीन जो है वो पाकिस्तान पर कब्जा करने आ गया है और पता नहीं क्या होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग मिसालें देते हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं समझता हूँ ये राय ठीक नहीं है, क्योंकि मैंने आपको जैसे अभी बताया कि हम एक छोटा सा एक पार्ट हैं। आप चाइना की कंट्रीब्यूशन देखें टूवर्ड्स अफ्रीका, वो अफ्रीका तक पहुँच गए। फिर उन्होंने अभी अफ़गानिस्तान में भी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट की है। तो वो कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ उनका एक BRI या ये जो आपकी CPAC जा रहा है, इसको वो मुतवातर तौर पे बेहतर तरीके से लेके चलें। तो ये जो राय आपने बताई ये मेरा ख्याल मुनासिब राय भी नहीं है। और आपने हमेशा देखा कि जहाँ भी पाकिस्तान की बात हुई तो चाइना वो वाहिद मुल्क है जिसने वीटो किया है पाकिस्तान के हक़ में।
تو ہمیں ایک کسی نہ کسی کے ساتھ ایک منسلک ہو کے ایک ٹورڈز پالیسی جو ہے وہ سی پیک پہ رکھنی پڑے گی. آج آپ چائنا ونڈو میں آئے، پشاور میں یہ چینی ثقافتی اور اطلاعاتی مرکز ہے، تو آپ کو چائنا ونڈو کی سیر کرتے ہوئے کیسے لگا؟ جی میں تو ماشاءاللہ بہت ہی امپریس ہوا ہوں، اور جو آپ کی کاوشیں ہیں اور جو میں نے یہاں پر سب چیزیں دیکھی ہیں، تو میں بالکل جب میں باہر سے آیا تو میں اس کا امیجن بھی نہیں کر رہا تھا کہ اندر اس طرح کی ثقافت کو آپ نے پریزنٹ کیا ہے. پھر چائنیز ایجوکیشن کے بارے میں ہے، پھر چائنا وال ہے، پھر ایگزیبیشن کی چیزیں ہیں، چائنا کے ڈریسز ہیں. تو یہ ایک بہت ہی سگنیفیکنٹ چیز ہے، اور اس کو میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ ہائی لائٹ ہونا چاہیے. اور انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ فیوچر میں ہم مل کے کوئی بہت بڑا ایونٹ بھی کریں گے، اور اس کو ہم اچھی طرح پروموٹ بھی کریں گے. بہت شکریہ فیصل زاہد ملک، آپ ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف لائے اور کسوٹی ڈیجیٹل سے ہم نے بات کی. آنے والے دنوں میں ہم آپ سے چین کے حوالے سے خاص طور پہ گفتگو کا یہ سلسلہ جاری رکھیں گے. انشاءاللہ.